नमस्कार, आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम की। केंद्र सरकार भगवान राम के जीवन दर्शन को दुनिया के सामने लाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन की शुरुआत की है। इसमें जहां जहां श्री राम के चरण पड़े थे वहां वहां रामायण सर्किट बनाया जाएगा। रामायण सर्किट इस योजना के लिए 6 राज्यों के लिए 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में हेरिटेज सर्किट, सिक्किम में नॉर्थ ईस्ट सर्किट और तमिलनाडु में कोस्टल सर्किट विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में 70 करोड़, मध्य प्रदेश में 100 करोड़, उत्तराखंड में 83 करोड़, सिक्किम में 95.5 करोड़ और तमिलनाडु में 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। रामायण सर्किट की बात करें, रामायण सर्किट की शुरुआत भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से होने जा रही है। अब तुम शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान। राम के जीवन दर्शन को दुनिया के सामने लाने का रास्ता साफ कर दिया है। मोदी सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के लिए 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में 70 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से रामायण सर्किट को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत भगवान राम की जन्मभूमि माने जाने वाली अयोध्या नगरी से रामायण सर्किट की शुरुआत की जाएगी। अयोध्या में बनने वाले रामायण सर्किट में भगवान राम के जीवन दर्शन को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पूरा राम वनगमन पाथ को हमने लिया है और इसमें जो रामायण से और भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए लोग, एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनकी एक कमेटी बनाई। पूरे नेपाल से लेके और आगे तक का जो श्रीलंका तक का जो पाथ है, अयोध्या उसके अंदर केंद्र बिंदु है, मखोड़ा है, श्रृंगवेरपुरम है, चित्रकूट है, इन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ भगवान राम की स्मरण स्थली रही, उन सभी को हमने जोड़ा। अयोध्या में आध्यात्मिक पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए श्री राम का भव्य म्यूजियम बनाने की तैयारी है। राम जन्मभूमि अयोध्या में धार्मिक पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ऑडियो विजुअल गैलरी बनाई जाएगी। इसके जरिए पर्यटक आसानी से शहर और इसके धार्मिक महत्व को समझ सकेंगे। रामायण एक भव्य म्यूजियम, भगवान राम के जीवन का, रामायण की पूरी का डिपिक्ट करते हुए ये एक मॉडर्न म्यूजियम होगा। म्यूजियम के लिए सर्वे पहले ही किया जा चुका है। जमीन की पहचान भी हो चुकी है। अब जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं, उन स्थलों को इस तरह से विकसित किया जाएगा कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिले। अयोध्या की तरह ही मथुरा में भी लाइट और साउंड शो चलाए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि देश के वे कौन कौन से हिस्से हैं जहां भगवान राम के कदम पड़े और वहां रामायण सर्किट बनाया जाएगा। अयोध्या के साथ साथ यूपी में नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, मध्य प्रदेश में चित्रकूट, बिहार में सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, तेलंगाना में भद्राचलम, महाराष्ट्र में नासिक और नागपुर के साथ ओडिशा में महेंद्रगिरी, कर्नाटक में हम्पी और तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी रामायण सर्किट बनाया जाएगा। देश में थीम आधारित 13 पर्यटन सर्किट विकसित करने के मकसद से स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने आज रामायण सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स में कई घाटों के पुनर्निर्माण और राम वनगमन पथ के सौंदर्यीकरण के काम शामिल हैं। इसके अलावा अयोध्या में रामायण म्यूजियम पर जल्द ही काम शुरू करने की योजना भी बनाई गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगले साल ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में रामायण सर्किट को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई मंजूरी कहीं न कहीं चुनाव से पहले राम के नाम को याद करने का एक कदम भी बताया जा रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। दरअसल ये जो तमाम सर्किट जो हैं डेवलप किए जा रहे हैं, ये है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। 13 थीम है और 13 थीम पर आधारित सर्किट्स की पहचान की गई है, उनका विकास किया जाएगा। इनमें पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय की तरफ जाएं तो हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट वो इलाके जो कि समुद्र के नजदीक पड़ते हैं, कृष्ण सर्किट, रेगिस्तान सर्किट, जनजातीय सर्किट,
पर्यावरण सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट और धरोहर सर्किट शामिल है। तमाम ऐसी धरोहरें जो कि बहुत पुरानी है, हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, वो भी सर्किट का हिस्सा होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ करने की चाहत हो तो मंजिल तक पहुंचने का सफर आसान लगने लगता है। ऐसा ही सपना बुना था मनाली की कल्पना ठाकुर ने। कल्पना ने अपनी अच्छी सोच की बदौलत कचरे को ही एक नई शक्ल दे दी, जो अब घर को सजाने में काम आ रहा है। कैसे? संदीप सिंह की रिपोर्ट देखिए। घर को चार चांद लगाता ये खूबसूरत लैंप, फूलों से सजा ये गुलदस्ता, कमरे की शोभा बढ़ाता ये डेकोरेशन पीस और ये ईयररिंग। देखकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सब कचरे से बनाया गया है। कूड़े के ढेर को शानदार तरीके से इंटीरियर डेकोरेशन की चीजों में तब्दील किया है मनाली की रहने वाली कल्पना ठाकुर ने। कोक की बोतल हो, टीन के डिब्बे या फिर कुछ और, कचरे को कला में बदल देती है कल्पना। पर्यावरण के लिए कल्पना का प्रेम इतना है कि अगर कोई भी सैलानी इनके सामने कूड़ेदान में या रास्ते में प्लास्टिक की चीजों को फेंकता है तो वो कचरा उठाकर घर ले आती है और उनसे कोई भी चीज सजावट की तैयार कर अगले दिन उन्हें बतौर उपहार भेंट करती है। जी, शुरू में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और बल्कि बाहर के लोग भी मुझे पागल ही समझते थे, क्योंकि मैं बाहर से बोटल्स वगैरह उठाती थी, टाटरा पैक उठाती थी। तो अब धीरे धीरे उनको समझ आ गई है, क्योंकि मैंने धीरे धीरे उनसे डेकोरेशन की चीज़ें बनानी शुरू कर दी है। तो मेरे घर में 50% जो चीज़ें हैं वो सारी वेस्ट मटेरियल से ही बनाई हुई है। पर्यावरण को संजोए रखने के लिए कल्पना कुछ खास करना चाहती थी, तभी उन्होंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के जरिए पर्यावरण को बचाने के तरीके ढूंढे। पुराने अखबारों से उन्होंने फूलों की टोकरी, गहने रखने की टोकरी के साथ साथ और सजावट की चीजें बनाई। इसी के साथ प्लास्टिक की चीजों को भी उन्होंने सजावट में इस्तेमाल करना शुरू किया। पर्यावरण को बचाने के लिए कल्पना लोगों को प्रेरित करती है, साथ ही देश विदेश से आने वाले सैलानियों को भी जागरूक करने का काम करती है। सर, रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा है। लोग क्या करते हैं, मुझे डिमांड देते हैं और मैं उनके कहने पर ही चीज़ें बनाती हूँ। जैसे कि ये मेरे ड्यू की बोटल्स हैं, इससे मैंने फ्लावर पॉट बनाया। ये इयररिंग्स बनाई है। ये इयररिंग्स तो काफ़ी पॉपुलर हो गए सर। जैसे ये केटल बनाया हुआ मैंने, ये न्यूज़पेपर की बनाई हुई है। जो सेल की जो अमाउंट है वो मैं अपने पास नहीं रखती, उसको सोशल कॉज के लिए यूज़ करती हूँ। अपने शौक की वजह से कल्पना के पास पुरस्कारों का ढेर है। कल्पना की लगन का असर है कि पति ने सरकारी नौकरी छोड़कर उनके काम में मदद करना शुरू कर दिया है। मैं बैंक में पूरा ड्यूटी नहीं दे पा रहा था, तो मुझे उसको छोड़ना पड़ा। तो छोड़कर देन आई एम नाउ 100% विद हर, और अब इसी कॉज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि भी कोई अच्छा एग्जांपल सेट हो सके। उनकी इस कला के नमूने को देखकर दूर दूर से आए सैलानी भी दंग रह जाते हैं। कल्पना कचरे से बने सामान को बेचकर जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। These things are very cheaper, and I congratulate ma'am for this thing, this kind of things, making this kind of things. पर्यावरण को बचाने की कल्पना की ये शानदार कोशिश एक सबक है उन लोगों के लिए जो भले ही अपने घरों को तो साफ रखते हो, लेकिन पर्यावरण को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को सच करना है तो हमें कल्पना की ही तरह वेस्ट को बेस्ट में बदलना होगा, ताकि स्वच्छ भारत के भविष्य की कल्पना की जा सके। मनाली से संदीप सिंह, जी मीडिया। तो कूड़े से इतनी नायाब कृति ये बनाती हैं।